हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय जो है जीके और जीएस से संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और लगातार आप सभी का बहुत सारा जो है प्यार चैनल को मिलता आ रहा है, और आप सभी बस ऐसे ही जो है अपना स्नेह और अपना प्रेम देते रहें आप सभी। और आप सभी के लिए मैं जो है रेगुलर छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास मैं बिल्कुल करता रहूँगा। इसके पहले मैंने आपको जो है कई सारी वीडियोज़ भूगोल की भी हैं और संविधान की हैं। आपने अगर उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देख लें। और हम लोग आज फिर से एक जो है बहुत ही शानदार एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। आज का जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का ही है, और कल भी हम लोगों ने बायोलॉजी ही पढ़ी थी। बायोलॉजी में कल हम लोगों ने जो है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ी थी। आज हम लोग वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और इनके जितने भी अध्ययन होते हैं इस टॉपिक को लेने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है अपने आप में एक एवरग्रीन टॉपिक है, सदाबहार है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है। आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठें, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं हम लोग। देखो, टॉपिक में आते हैं तो वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं आपको यहाँ पर दी गई हैं, और इन शाखाओं के विषय में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और रेडी हो जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कि एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होती है? देखो, जो पुष्पों का अध्ययन होता है, फूलों का जो अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। नोट करते चलिएगा भैया कि फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। नंबर 2 में आते हैं, तो नंबर 2 आपका जो होता है वो होता है डेंड्रोलॉजी। अब डेंड्रोलॉजी क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो होता है भैया, वो होता है डेंड्रोलॉजी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। माइकोलॉजी क्या होता है? देखो 3 नंबर में, तो माइकोलॉजी जो होता है वो कवकों या फफूंद का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 4 नंबर में फ्लोरिकल्चर। देखो, सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। अब आपको पता है कि सजाने के लिए हम जिन पुष्पों का इस्तेमाल करते हैं उनका संवर्धन और उनके अध्ययन को ही हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। 5वें नंबर की हम बात करें तो 5वें नंबर जो है भैया वो आपका जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स आप जानते हैं कि अनुवांशिक से रिलेटेड होता है, और जेनेटिक्स माने अनुवांशिकता होता भी है। तो यहाँ पर जो है हम बात करें तो अनुवांशिक विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है वो होता है जेनेटिक्स। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका है बहुत ही शानदार है। फिर से हम लोग अगली स्लाइड लेते हैं। देखो अगली स्लाइड में क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? तो हेरिडिटी की हम लोग बात करें तो पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। आप पिता से बाबा से पिता में, पिता से बच्चों में जो लक्षण आते हैं, तो ये जो इनका स्टडी होता है, इनका अध्ययन जो होता है, ये हेरिडिटी होता है, अनुवांशिकता, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऊतकों के अध्ययन की, तो ऊतकों का अध्ययन भैया भैया कहलाता है ये हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों का अध्ययन, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। इसके बाद हम पादपों की आकारीय संरचना की बात करें, जो पौधे होते हैं उनके आकार और संरचना की हम बात करें तो ये हम प्लांट मार्फोलॉजी में इसको हम पढ़ते हैं। और पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है वो होता है पैलियोबॉटनी, ठीक है, पैलियोबॉटनी होता है। शैवालों के अध्ययन की हम लोग बात करें तो शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि फाइकोलॉजी होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो औषधीय पादपों का अध्ययन। अब देखो, बहुत सारे पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विशेष करके औषधि या दवा के काम में आते हैं। तो ऐसे पौधों के अध्ययन को हम बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। और आपको पता है फार्मा शब्द ये दवाओं से ही संबंधित होता है। तो देखो, कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं ना तो शब्द खुद बयां कर देता है कि नहीं, मैं जो है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप इसमें देखो, फार्मासिस्ट आप देखते होंगे, सुना होगा ये शब्द, फार्मा शब्द सुना होगा, तो फार्मिकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। फिर विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी
विषाणुओं के अध्ययन की बात करें तो वायरस मीन्स विषाणु होता है, अब वायरस वर्ड से ही बना है वायरोलॉजी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी नोट करते चलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं भैया कि फसली पादपों का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, तो फसली पादपों का अध्ययन होता है एग्रोनॉमी। क्या होता है? एग्रोनॉमी, ठीक है। और फल सब्जियों उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन ये होता है हार्टिकल्चर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है, हार्टिकल्चर को याद रखिएगा कि फल सब्जियों उद्यानों का जो अध्ययन होता है वो हार्टिकल्चर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं तो जो कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन जो हम करते हैं, कृत्रिम का मतलब है कि मानव द्वारा किया जाएगा, तो मानव द्वारा जो ऊतकों का संवर्धन होता है इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो भी आपके वनस्पति विज्ञान की शाखाएं थी उनको देखा। अभी भी कुछ 2 से 3 प्रश्न है, मैं बोल रहा था पहले भी कि आप वीडियो को स्किप प्लीज मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर है द विटीकल्चर इज नोन एज, विटीकल्चर जाना जाता है। यहाँ पर हमें बताना है कि विटीकल्चर किस लिए जाना जाता है। तो देखो ऑप्शन पहला आपका है संतरे के उत्पादन से, दूसरा है अंगूर के उत्पादन से, तीसरा है सेब के उत्पादन से और चौथा विकल्प आपके सामने है केसर के उत्पादन से। यहाँ पर विटीकल्चर की बात करें तो आपका विकल्प सही होगा बी, अंगूर की जो खेती होती है, अंगूर का जो उत्पादन होता है उसको हम बोलते हैं विटीकल्चर। याद रखिएगा भैया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर के उत्पादन को हम, अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? आपके सामने आप विकल्प हैं इक्थियोलॉजी और एंटोमोलॉजी, पैरासिटोमोलॉजी और इसके बाद मैकेकोलॉजी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही विकल्प आपका है इसमें भी बी होगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है आपका क्वेश्चन। जो आप आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हड्डियों के स्टडी के विषय में हमसे पूछ रहे हैं, हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं? द स्टडी ऑफ द बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ द साइंस कॉल्ड। आपके विकल्प हैं जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बीपीएससी में पूछा भी गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब है वो डी है, ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। तो इस तरह से आपने जो है ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट भी कर लिए होंगे और साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं। तो ये इतने प्रश्न आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। और इसके पहले की जो वीडियोस हैं आप उनको भी देख लें, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं और कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल फीडबैक जरूर देते रहिएगा। और हम लोग नेक्स्ट फिर से जो है एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।